गुड मॉर्निंग। मैं आज वो चीज डिस्कस करूंगी जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनफर्टिलिटी कपल के लिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत अलर्टिंग है एंड अलार्मिंग है कि कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास फॉर ट्रीटमेंट। तो मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। ऐसी 4-5 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका मेंसेस रेगुलर आ रहा है और सडनली इरेगुलर हो गया या कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, रेगुलर 28-30 डेज की साइकिल है पर अचानक से वो साइकिल 45 डेज की हो गई, 50 डेज की हो गई, 60 डेज की हो गई और कुछ दिनों के बाद तो 2-3 महीने 4 महीने हो गए, बंदी हो गई। तो ऐसे टाइम में इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसे क्या हो गया। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है और सबसे कॉमन चीज पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी में धीरे धीरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होके, एंड्रोजेंस ज्यादा होके धीरे धीरे मेंसेस का इंटरवल बढ़ जाता है और कुछ दिनों के बाद तो 3-4 महीने तक भी वो आता नहीं। इमीडिएटली जाके इवेल्युएशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करनी चाहिए। दूसरी चीज है निचले पेट में पेन रह के बहुत धीरे धीरे मीठा मीठा सा पेन होता है और कभी कभी वो इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट लोग, हमारी यहाँ की लेडीज तो पेन टॉलरेट करने के लिए बहुत ही मजबूत है। थोड़ा बहुत पेन तो उनको पता ही नहीं चलता, जब वो बहुत ज्यादा होता है तब वो थोड़ा सोचती है कि अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये पेन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के कारण हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन अगर होता है ट्यूब में, ओवरी में या पेल्विक ऑर्गन्स में तब, या एंडोमेट्रियोसिस का भी पेन, वो धीरे धीरे करके इतना सीवियर हो जाएगा कि आपको सामान्य काम करने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो पीआईडी में फ्लूइड भी जमा होता है, उसके वजह से भी पेन होता है। थोड़ी सी भी मूवमेंट इधर उधर करेंगे तो पेन होता है। तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलके सोनोग्राफी एंड ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके पता करना चाहिए कि मेरे को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज तो नहीं, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं, या कुछ ट्यूबरकुलोसिस जैसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि मेरा ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। जिनका इरेगुलर एमसी होता है उनको ओव्यूलेशन भी इरेगुलर होता है और जब 3-4 महीने नहीं होता है तो ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। या पीसीओडी की समस्या है तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं, फॉलिकल बनते हैं, प्रीमेच्योर फॉलिकल बनते हैं, वो ओवरी में ही पेरिफेरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ बॉल नेकलेस पैटर्न ऑफ फॉलिकल एट द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। इट इज अ पिक्चर विच यू कैन सी इन द सोनोग्राफी। सो ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन, मेल पार्टनर में उनको कभी कभी सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती, जिसको बोलते हैं लिबिडो। काम से थक जाते हैं, दिन भर बहुत काम करते हैं, वो एक रीजन हो सकता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस, ये भी हो सकता है। इन्होंने थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे टेस्ट करनी चाहिए ताकि उनको सेक्स करने की इच्छा हो। सब कुछ नॉर्मल है पर सिर्फ सेक्स करने की इच्छा अगर नहीं है तो बेबी नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ये होता है। किसी किसी मेल को इरेक्टाइल फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी जरूर एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ना। नॉर्मल सेमेन एनालिसिस बहुत ही सस्ता, कुछ 200-300 रुपए की टेस्ट है, अगर उसको करेंगे तो पता चलेगा कि सेमेन एनालिसिस नॉर्मल है कि नहीं है और सारे हार्मोन्स टेस्ट करके आपकी प्रॉब्लम पता चल सकती है। और मेल लोगों को ड्रिंक्स, टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत आपको अलर्ट रहना चाहिए। फीमेल में और एक प्रॉब्लम है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली थोड़ा बहुत होता है, वो चीज गिली रहनी चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट कभी कभी ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है, फिर पिंकिश डिस्चार्ज आने लगता है या कोपियस बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आता है। ये भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड पेल्विक ऑर्गन्स के इन्फेक्शन की एक साइन है। तो ये 4-5 चीजें अगर आपको होती है तो यू शुड गो टू डॉक्टर इमीडिएटली, कंसल्ट योर डॉक्टर। और हर चीज का इलाज है, हर चीज इनिशियली अगर पकड़ी जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका इलाज ज्यादा अच्छा होता है रादर देन
वेट करो कि अभी तो थोड़ा ही है, जब ज्यादा होगा तब जाऊंगी, तब मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज करूंगी। ये मेंटेलिटी अभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास सोनोग्राफी, ऑल इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, IUI, IVF, ICSI और भी बहुत सारे इससे ज्यादा भी एडवांस प्रोसीजर अभी अवेलेबल है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि नाइलाज है। सो I think every couple should think over and as early as possible consult your doctor and diagnose your problem and treatment accordingly they will give you. Thank you. धन्यवाद।